अतीक के कोई गया है? अपराधी थे, अपराधी नहीं था, अपराधी बनाया गया। मतलब अतीक माफिया थे, मुख्तार नहीं थे? नहीं थे। पढ़ लिख कर सब घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, चोरी डकैती छिनैती कर रहे हैं। अब मोदी कह रहे हैं कि ये है वो है, पता है। हम कहते हैं कि संपत्ति गवर्नमेंट की देश की न है, क्यों गिरा रहे? ठीक है, गलत है, वो गलत कमाई किया, उसको अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी काम में लगा दीजिए। पकौड़ा बेच के तो सब्जी तो सब पकौड़े बेचे तो खाई के कीनी के। इसी तरह से लूटो घसोटो। हम कह रहे हैं कि जितने लोग भाग रहे हैं उसमें क्यों भाग रहे हैं? सब ईडी के डर से भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। आज अगर सही तरीक़ा से कह दे तो 75% भाजपा में चोर बेईमान हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जो चोरी किए हैं भाग रहे हैं ईडी के डर से। मैं सुशील तिवारी ग्राउंड जीरो से आ चुका हूं। सामने मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन थोड़ा दिखा दें, श्री परशुराम मंदिर स्वागतम जो द्वार है, ये हरपुर के मैं गांव पे हूँ। हरपुर का ये गांव गाजीपुर ज़िले का लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ से भाजपा ने अपने उम्मीदवार का कर दिया है ऐलान, पारसनाथ राय। तो सपा से दम दिखा रहे हैं अफजाल अंसारी, तो बसपा से यहाँ पर डॉक्टर उमेश सिंह चुनावी समर में है। लोगों का ये कहना है कि त्रिकोणीय चुनाव होगा, लेकिन ग्राउंड जीरो से मैं जानूंगा आखिर माहौल क्या है, लोग सोचते क्या हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? महातिम सिंह यादव। महातिम जी, माहौल क्या है इस बार का गाजीपुर का? यहाँ माहौल यही है, रोजगारी, बेरोजगारी, रोजगार चाहिए। पढ़ लिख कर सब घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, चोरी डकैती छिनैती कर रहे हैं। अब मोदी कह रहे हैं कि ये है वो है, पता नहीं क्या करते हैं। आखिर लोग छिनैती क्यों कर रहे हैं? अरे जब रोजगार नहीं कुछ मिलेगा तो छिनैती है, चोरी बेईमानी करेंगे सब लोग, क्या करेंगे? कोई है उपाय इसका? और ये सांड भैंसा जितने छूटे हैं, ये गौशाला बने हैं, गौशाला में जाते हैं और वहाँ से सब सरकार बिहार भेज देती है गौकसी में। और जितने जाते हैं क्या होते हैं यहाँ से, गोरू बछरू क्या होते हैं सब। इस सरकार तो बुलडोजर बाबा की कह रहे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। बुलडोजर बाबा तो खुद चुतिया हैं। हम कहते हैं कि संपत्ति गवर्नमेंट की देश की न है, क्यों गिरा रहे? ठीक है, गलत है, वो गलत कमाई किया, उसको अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी काम में लगा दीजिए। उसको ढाने से क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है? सरकार तो कहती है कि अपराधी है तो हम कर रहे हैं। अपराधी है तो तुम अपना उसका ज़मीन जगह ले लो, ठीक है, अपराधी उसको जेल में बंद कर दो, फांसी दे दो, ये हम उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन जितना संपत्ति वो जो कमाए हैं इसी देशे का ना, वो मान लो लक्कड़ सब लगा है देशे का, तो उसको सरकारी गवर्नमेंट क्यों नहीं घोषित कर देती है? उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर उपयोग में लाए। आपका ये कहना है कि अगर कोई माफिया है, उसकी संपत्ति अवैध तरीके से है, तो सरकार गरीबों को दे दे, या ऐसा? हाँ, यही चाहते हैं। हाँ, देते हैं। मतलब और बुलडोजर सही चल रहा है? नहीं, बुलडोजर सही कहाँ है, सब अब चला रहे हैं अवैधे पर ना, तो अवैध को वैध करिए आप, आपके पास है पावर ना। कहते हैं कि नहीं ऐसे होता है, तो उसको पार्लियामेंट में पास करके वैध करिए, क्यों उसको उठाकर? आने सरकार गवर्नमेंट यहीं की संपत्ति, चूना बालू सीमेंट छड़ यहीं का ना सब नुकसान हो रहा है, कहाँ का हो रहा है ये बताइए आप। अगर हम आपसे कहें बसपा में थे अफजाल अंसारी, आ गए सपा में, पारसनाथ राय बीजेपी से हैं, डॉक्टर उमेश सिंह बसपा से हैं, गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर ऐसा है कि हमेशा सरकार के खिलाफ वोट दी है, आज से नहीं, शुरू से। जब कांग्रेस थी शुरू में, हम लोग छोटे थे, तहसील पर सब बिहार का चुनाव होके, तो कम्युनिस्ट कांग्रेस कभी यहाँ सरकार के पक्ष में रहले नहीं के, तो हम का बतलाएं, हमेशा विपक्ष में रहल बा। ऐसा है कि यहाँ सपा अफजाल अंसारी हैं, पारसनाथ राय हैं, डॉक्टर उमेश सिंह हैं, कहाँ पे माहौल है? वो आदमी तो नए हैं, हम लोग जानते नहीं। किसको नहीं जानते? ये पारसनाथ राय और ये उमेश को हम लोग नहीं जानते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन ये तो अफजाल अंसारी को बहुत दिन से लोग जानते हैं, मसीहा मानते हैं। लोग तो कहते हैं कि मुख्तार और अफजाल अपराधी थे। मुख्तार अफजाल अपराधी थे, तो आज भी उसके घर पर 50 हजारों आदमी जा रहे हैं दर्शन करने। और किसी अतीक के कोई गया है? अतीक वहाँ वाला
वो अपराधी थे, अपराधी नहीं था, अपराधी बनाया गया। मतलब अतीक माफिया थे, मुख्तार नहीं थे। नहीं थे, ये बनाए गए हैं ना, ये बनाए गए हैं। और ये मसीहा है, मान लीजिए यहाँ सपा बनेगी हर हालत में, और कहीं भले जीत जा, सरकार जीत जा, लेकिन यहाँ सपा जीतेगी। अब मिलबे करेगा बेनिफिट कि अरे भाई बेचारा का भाई मर गया लोटावा दे दे, ये भी तो हो सकता है। लोकसभा का क्या माहौल है? एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है, लोकसभा का माहौल क्या रहेगा? सरकार किसकी बनेगी? ऐसा है कि सरकार तो हमें उम्मीद है कि शायद भाजपा का बनी, क्योंकि बेईमानी चोरी हर चीज़ उनके पास है। ईवीएम भी है, कुछ न कुछ तरीका लगा कर जीती जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। अगर शुद्ध होके तो नहीं जीतेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हैं और भी युवा लोग हैं, बात करेंगे, वो कहते हैं कि अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे। अच्छा ये बतले, अग्नि 4 साल भर तो ट्रेनिंग लगता है जी। हाँ अब जो जाई तो 3 बरिस खातिर जान दे जाई वहाँ सीमा पर, जो 40 बरिस रही तो सीमा पे कहीं हम जाए नहीं, हम के कह घरे जाई। ये अग्निवीर कोई अथु है, बाप मैं पेंशन कहिए आए, बेटा कहिए आके पेंशन चली आए घरे। ये तरीका है, सरकार के चुतिया बना रही है सरकार, और क्या कर रही है? ये चुतिया न का 4 बरिस अग्निवीर कोई नौकरी है? अगर सीमा पर अब्बे भेज दे तो वो तो करे कि 4 साल कर लीजिए नौकरी, हाँ। आपको पैसा देंगे, घर आइए, रोजगार करिए, या फिर पकौड़ा आप बेचिए। हाँ पकौड़ा बेच के तो सब्जी तो सब पकौड़े बेचे तो खाई के कीनी के। इसमें है कि किसी तरह से लूटो घसोटो। हम कह रहे हैं कि जितने लोग भाग रहे हैं, उसमें क्यों भाग रहे हैं? सब ईडी के डर से भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। आज अगर सही तरीका से कर दे तो 75% भाजपा में चोर बेईमान हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जो चोरी किए हैं भाग रहे हैं ईडी के डर से, और जो डटे हैं। बीजेपी तो करे कि इस बार अफजाल का यहाँ जमानत जब्त होने वाला है। और कहला से थोड़े हुई, हम तो वोटर हैं, पूछ लीजिए और आदमी। हाँ, और भी लोग हैं, और भी युवा साथी हैं। सीधे आपका नाम क्या भैया? दीपक कुमार। ये बताइए गाजीपुर का माहौल क्या हो रहा है? गाजीपुर यहाँ से सपा जीतेगी। सपा जीतेगी जी। थोड़ा सा इधर आ जाए दोस्तों, हम भी बीच में बैठ जा रहे हैं। माहौल है, सुर्तियाँ बन रही है।